प्रीवियस वीडियो में हमने 11 नंबर तक देखा था. नाउ 12 नंबर. Assume that the each born child is equal likely to be a boy or a girl. If a family has a two children, what is the conditional probability that both are girls given that youngest is a girl, at least one is a girl. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करते हैं. तो सैम्पल स्पेस मुझे क्या मिलेगा कि वन बॉय एंड गर्ल दोनों को इक्वली कंसीडर करना है. क्लियर. और वन फैमिली में कितने हैं, दो है, और टू चिल्ड्रंस है. क्लियर. तो मे बी सैम्पल स्पेस ये बन सकता है, मे बी फर्स्ट वन इज बॉय, सेकेंड वन इज बॉय, फर्स्ट वन इज गर्ल, सेकेंड वन इज गर्ल, फर्स्ट वन इज बॉय, सेकेंड वन इज गर्ल, एंड फर्स्ट वन इज गर्ल तो सेकेंड वन बॉय. ये मेरा सैम्पल स्पेस बन जाएगा. सेम एज इट हेड एंड टेल वाला कंसेप्ट ही है. क्लियर. बट यहाँ पे बॉय गर्ल के फॉर्म में दिया हुआ है. क्लियर. नाउ व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स. बराबर. तो यहाँ पे गिवन प्रोबेबिलिटी क्या है, बोथ. हाँ, यहाँ पे गिवन प्रोबेबिलिटी है बोथ आर गर्ल्स. तो ए इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, बोथ आर गर्ल्स. बराबर. इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट कंडीशन में क्या है, यंगेस्ट इज अ गर्ल. यंगेस्ट इज अ गर्ल इज गिवन प्रोबेबिलिटी. तो बी इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में यंगेस्ट इज अ गर्ल. तो यंगेस्ट इज अ गर्ल मीन्स फर्स्ट क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए. क्लियर. यंगेस्ट इज अ गर्ल, कोई भी एक गर्ल यंग होनी चाहिए. तो क्या हो सकता है इसके लिए, यंगेस्ट इज अ गर्ल होनी चाहिए. तो बॉय गर्ल. सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, गर्ल, दो गर्ल है तो भी यंगेस्ट गर्ल हम बोल ही सकते हैं उसको. तो नाउ ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ये इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, तो गर्ल गर्ल कॉमन है. क्लियर. नाउ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट एक ही करनी है. तो पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी. पी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी, टोटल नंबर ऑफ पेयर 4 है और 1 इंटरसेक्शन में ओनली 1 ही पेयर है. तो 1/4 डिवाइड बाय पी ऑफ बी क्या होगा, 2/4. क्लियर. तो आंसर मेरा 1/2. क्लियर. नाउ सेकेंड कंडीशन, एटलीस्ट वन गर्ल. एटलीस्ट वन गर्ल, तो वन या टू गर्ल पॉसिबल है. तो क्या हो सकता है, एटलीस्ट वन गर्ल. तो उस कोई एक गर्ल या एक से ज़्यादा होनी चाहिए. क्लियर. तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है. क्लियर. और ए तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है, जी. तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, अगेन वही. तो पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी. देन क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 ही है वो भी, एंड पी ऑफ बी सेकेंड कंडीशन में 3/4. 4 कट, रिजल्ट 1/3. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, 13 number. An instructor has a question bank consisting of a 300 easy true or false questions, 200 difficult true or false question, and 500 easy multiple choice questions, and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at the random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question. Find out किसकी probability करना है, फाइंड आउट इजी क्वेश्चन की. क्लियर. और गिवन डेटा में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक डेटा लिख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए. क्लियर. तो क्या दिया है, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल इजी क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट ऑफ 300 ट्रू और फॉल्स है फर्स्ट कंडीशन में. क्लियर. और सेकेंड है MCQ. और इजी क्वेश्चंस में भी क्या है, 2 टाइप्स है, इजी ट्रू और फॉल्स, इजी ट्रू और फॉल्स, और सेकेंड है MCQ. तो ट्रू और फॉल्स में भी 2 कंडीशन है, इजी एंड डिफिकल्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इजी ट्रू और फॉल्स कितने है, 300. डिफिकल्ट
ट्रू और फॉल्स कितना है 200। इजी MCQs कितने हैं 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट MCQs कितने 400। तो देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 इक्वल टू 3 प्लस 2 5 5 प्लस 10 10 प्लस 4 1400 मेरे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इजी क्वेश्चंस दैट टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो P ऑफ A इजी क्वेश्चंस कितने हैं ट्रू और फॉल्स में 300 है और इजी MCQs कितने हैं 500 है। तो 300 प्लस 500 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 400। 5 प्लस 3 800 डिवाइड बाय 1400 इक्वल टू 8 बाय 14 4 बाय 7। क्लियर। नाउ गिवन डेटा में क्या है P ऑफ B इक्वल टू इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने हैं 500 प्लस 400 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 प्लस 4 900 डिवाइड बाय 1400 9 बाय 14। P ऑफ B इज अ गिवन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है P ऑफ A। नाउ P ऑफ A एंड P ऑफ B तो मिल गया। नाउ P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट मीन्स कि वो क्वेश्चंस इजी भी होने चाहिए और MCQ भी होने चाहिए। तो ऐसे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे कितने हैं 500 ही है, कॉमन 500 ही है। तो क्या हो जाएगा वो 500 डिवाइड बाय 1400 दैट मीन्स 5 डिवाइड बाय 14। नाउ P ऑफ A बाई B P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B P ऑफ A intersection B 5 divided by 14 then P of B is equal to 9 by 14 then result 5 by 9. Clear. Now next one given that the two numbers appearing on the throwing two dice are a different। हम कोई दो डाई को थ्रो कर रहे हैं तो दोनों डाई पे मुझे कैसा नंबर मिल रहा है डिफरेंट नंबर। क्लियर। वो क्या है डेटा गिवन डेटा है। तो गिवन डेटा है तो गिवन डेटा को हम क्या कंसीडर करेंगे P ऑफ B। क्लियर। क्योंकि हम P ऑफ B को ऑलवेज नीचे लेते हैं, गिवन डेटा को ऑलवेज हम A बाई B के फॉर्म में सारे सम सॉल्व कर रहे हैं तो वो B नीचे आएगा। टू नंबर्स अपीयरिंग आर अ डिफरेंट। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आउटकम्स कितने हैं 36। तो एवरी टाइम मैं 36 आउटकम्स नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ पे है मेरे पास 36 आउटकम। तो क्या है कि टू नंबर्स आर डिफरेंट। तो देखो सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो टोटल आउटकम्स कितने 36 आउटकम्स में मुझे सेम नंबर वाले आउटकम्स कितने मिल रहे हैं 6। तो 36 में से हम 6 कर देंगे, कट कर देंगे तो P ऑफ B मुझे क्या मिलेगा 30 डिवाइड बाय 36। क्लियर। नाउ सेकेंड वन जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या है इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। डाई के ऊपर जो नंबर्स है उसका टोटल क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो देखो 1 + 3 क्या होगा 4 और 3 + 1 क्या होगा 4। तो 1 3 एंड 3 1 एंड 2 2 3 नंबर्स आर देयर। अनदर कोई नंबर तो पॉसिबल नहीं है। तो कितने आउटकम्स है 3 आउटकम्स है। क्लियर। तो 3 आउटकम्स कौन से होंगे 3 आउटकम्स है तो 3 बाई 36। वो जो आउटकम्स है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 3 1 एंड 2 2। क्लियर। P ऑफ B में टोटल नंबर ऑफ 30 आउटकम्स मुझे मिलेंगे। क्लियर। तो नाउ P ऑफ A इंटरसेक्शन B
तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन में बी क्या आएगा, तो पी ऑफ बी में क्या था कि दोनों डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए, और पी ऑफ ए में था कि दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो दोनों सेम नंबर वाला एक ही है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा मेरा 2/36। क्लियर। नाउ पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/36 एंड पी ऑफ बी इक्वल टू क्या है 30/36। तो 2/30 मीन्स 1/15 माई आंसर। क्लियर। मैं एवरी टाइम ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैम्पल स्पेस लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक बार आपको अब समझ में आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 15 number. Consider the experiment of the throwing a die. It a multiple of 3 comes up. Throw die again. If any other number is come, toss a coin. Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail, and given that at least one die shows a 3. तो प्रोबेबिलिटी हमको इसकी फाइंड आउट करनी। द कॉइन शोज अ टेल, और गिवन डेटा में क्या है, एटलीस्ट वन डाई शो अ 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सैम्पल स्पेस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया है उसको हम थोड़ा सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। डाई है, डाई के ऊपर नंबर होगा 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। अब मैं डाई को थ्रो कर रहा हूँ तो मुझे 3 के मल्टीपल्स मिले। तो 3 के मल्टीपल्स क्या है 3 एंड 6। तो 3 के मल्टीपल मिले तो मुझे डाई को अगेन थ्रो करना है। अगेन थ्रो करूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी आउटकम मिल सकता है। अगर डाई को मैंने थ्रो किया फर्स्ट टाइम तो उसमें 3 के मल्टीपल के अलावा तो रिमेनिंग क्या है 1 2 4 5 ये एलिमेंट्स मुझे मिलते हैं। कोई भी एक नंबर मिलता है तो मुझे कॉइन को टॉस करना है। कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझे हेड और टेल कुछ भी मिल सकता है। क्लियर। ये मेरा सैम्पल स्पेस का थोड़ा सा ईजीएस्ट फॉर्मेट है। नाउ तो मैंने डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो मुझे 3 का मल्टीपल मिला। अब मैं सैम्पल स्पेस लिख रहा हूँ। 3 का मल्टीपल मिला तो 3 मिला तो मैं अगेन डाई को थ्रो करता हूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 6 उसमें से कोई भी मिल सकता है। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 कोई भी मिल सकता है। अगेन डाई को मैंने थ्रो किया 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 तो अगेन डाई को थ्रो करना है 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। क्लियर। ये मेरे आउटकम्स हो गए। नाउ नेक्स्ट अभी सैम्पल स्पेस कंप्लीट नहीं हुआ है। एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है, एक पोर्शन अभी बाकी है। मैंने डाई को थ्रो किया तो 1 2 4 5 इसमें से कोई भी एक आउटकम मिला तो मुझे क्या करना है कॉइन को टॉस करना है। तो कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो मुझे हेड और टेल मिल रहा है, कोई भी मिल सकता है दोनों में से। तो फर्स्ट मैंने डाई को थ्रो किया उसके ऊपर मुझे 1 नंबर मिला तो मैंने कॉइन टॉस किया तो मुझे हेड मिला। अगेन मैंने डाई पे मुझे 1 नंबर मिला, कॉइन टॉस किया तो टेल मिला। सेम फॉर द 2H 2T। क्लियर। 4H 4T 5H 5T। क्लियर। तो ये मेरा हो गया सैम्पल स्पेस। नाउ फर्स्ट कंडीशन जो गिवन डेट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है P ऑफ A इक्वल टू द कॉइन शोज अ टेल। कॉइन क्या शो कर रहा है टेल। तो कॉइन के ऊपर टेल आता है। ऐसे आउटकम्स कितने हैं तो देखो तो 4 आउटकम्स मुझे टेल वाले मिल जाएंगे। क्लियर। 4 आउटकम्स मुझे टेल वाले मिल रहे बट टोटल प्रोबेबिलिटी मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो टेल वाले टोटल आउटकम कितने हैं 4 बट
जब मेरा रिजल्ट टेल आता है तब उसके साथ मैंने किसको थ्रो किया है, डाई को। क्लियर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी या 36 होगी या 6 होगी। तो एक कोइन है और एक डाई है, दोनों के पैर है। देखो यहाँ पे 2T है, 4T है, 1T एंड 5T है। तो 1 डाई एंड 1 कॉइन। तो 1 डाई के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। और 1 कॉइन के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 हेड और टेल। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 6 2 12, 4/12 इक्वल टू 1/3। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये यहाँ पे गलती कर बैठोगे, यहाँ पे 1/36 आप में भी लिख सकते हो। क्लियर। नाउ गिवन डेटा में क्या है, पी ऑफ बी मेरा गिवन है। एट लीस्ट 1 डाई सोज अ 3। 1 डाई के ऊपर मुझे 3 मिलना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे डाई की ही बात है, बराबर। तो यहाँ पे कहीं कोइन की बात है ही नहीं, कोइन वाला कंसेप्ट है ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36। क्योंकि मैंने एक बार डाई को 3 किया, 3 का मल्टीपल मिला, तो अगेन मुझे 3 डाई को थ्रो करना है। क्लियर। तो यहाँ कोइन बिटवीन कहीं आ ही नहीं रहा है, तो कोइन तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 2 बार डाई मैं थ्रो कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 एंड 3 अपीयर कर रहे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 6 3 में भी 3 अपीयर कर रहा है ना। क्लियर। तो कितने हो जाएंगे, 7/36। देन नेक्स्ट है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हेड और टेल वाली बात है पी ऑफ ए में, सॉरी टेल वाला कंसेप्ट की बात है, और पी ऑफ बी में 3 के मल्टीपल की बात है। दोनों कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। तो इसका इंटरसेक्शन तो मुझे ऑफकोर्स 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि दोनों कंडीशन डिफरेंट है, कोई भी इसमें कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो नाउ पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, पी ऑफ बी इक्वल टू 7/36, देन रिजल्ट 0. Clear. Now next one, 16 is a MCQ. If P of A is equal to 1/2, P of B is equal to 0, then P of A by B equal to, तो P of A by B equal to क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल P of A intersection B divide by P of B. Clear. तो here P of B equal to 0. P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, बट यहाँ पे P ऑफ ए दिया है, तो किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 आता है। क्लियर। तो वो मुझे टर्म को क्या मिल जाएगा, अनडिफाइन मिल जाएगा। क्लियर। तो नॉट डिफाइन इसका आंसर हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। नॉट डिफाइन मीन्स 2/0 भी क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी मुझे। क्लियर। तो उसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो मेरा ऑप्शन होगा सी। क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट, if A and B are events such that P of A by B equal to P of B by A, then तो P of A by B equal to P of B by A, then मैं ये लिख सकता हूँ P of A intersection B divide by P of B equal to P of B intersection A divide by P of A. A intersection B and P of B intersection A both are same, तो हो जाएगा 1/P of B इक्वल टू 1/P of A. देन P of B इक्वल टू P of A. तो P of B इक्वल टू P of A मेरा कौन सा ऑप्शन है, D. क्लियर. तो D इज राइट आंसर. क्लियर. तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे.